मेरा दगड़ियों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर एक बार आज एक नई वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कल 25 दिसंबर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कल है 25 दिसंबर और सभी जगह आज लोग पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करते हुए 25 दिसंबर को क्रिसमस का जो त्यौहार है वो मनाते हैं। और आज स्थिति इस हद तक आ चुकी है कि हर स्कूल में, हिंदुओं के स्कूलों में भी जो है क्रिसमस के त्यौहार को वरीयता दी जा रही है। और हमारे जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो इस चीज़ का ना तो विरोध कर रहे हैं और ना ही इसके परिणाम को समझ पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये क्रिसमस मनाया क्यों जाता है और इसके परिणाम हमारे लिए कितने घातक हो सकते हैं। क्रिसमस के पीछे दो कहानियाँ आती हैं, जिनमें एक कहानी में ये मान्यता है कि 25 दिसंबर जीसस क्राइस्ट का जन्म दिवस है, इसलिए 25 तारीख को क्रिसमस मनाया जाता है। क्योंकि जीसस क्राइस्ट का जो नाम है उसमें क्राइस्ट है, तो उस क्राइस्ट से ही क्रिसमस का जो है प्रादुर्भाव हुआ है। उसी को उनकी माता का नाम जो था मरियम था। और दूसरी जो कहानी है वो इस प्रकार आती है कि ये जो क्रिसमस का पर्व है ये सन 370 से मनाया जाता है, जीसस के पैदा होने से भी कई वर्षों पहले से। ऐसा नहीं है कि ये जीसस के जन्म के बाद ही ये पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन उस समय इसे मनाने की कोई निश्चित तिथि नहीं थी, कोई निश्चित तारीख नहीं हुआ करती थी। और जब जीसस ने जन्म लिया इस धरती में, तब से इसे 25 तारीख से ही इसे मनाया जाने लगा। ऐसी इसमें कहानी आती है इस क्रिसमस डे के विषय में। आइए तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये आखिर भारत में क्यों मनाया जा रहा है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये भारत विदेशी ताकतों के लिए सिर्फ एक बाजार है, एक व्यापार का क्षेत्र है, और वो यहाँ के लोगों को उपयोग करते हैं अपने धनोपार्जन के लिए। और हम भारतीय जो हैं वो उनके उपयोगिता के खिलौने बनकर आनंद का अनुभव करते हैं। दोस्तों, ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि भारत में आई व्यापार के लिए, और यहाँ व्यापार करते करते इन्होंने भारत को भारत के ही लोगों का उपयोग करके गुलाम बना दिया। जी हाँ दोस्तों, ये कोई अपनी सेना लेकर भारत में नहीं आए थे भारत को गुलाम बनाने के लिए। इन्होंने यहीं के लोगों को अपनी सेना में भर्ती किया, भारत के ही लोगों को अपने व्यापार में, नौकरी धंधे में जोड़ा, और उनसे ही जो है हम लोगों को जो है भारत के लोगों को गुलाम बनाया। और हमारे जो लोग हैं वो कुछ पैसों के लालच में अपने ही देशवासियों पर अत्याचार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही आज की भी स्थिति है कि आज हमारे देश के नेता, राजनेता और व्यापारी लोग कुछ पैसों के लालच में अपने ही देशवासियों के साथ जो गलत चीज़ें जो हैं इसका प्रचार करने में झिझकते नहीं हैं। आप अगर इस विषय को देखेंगे कि 25 दिसंबर क्रिसमस डे से लेकर और 1 जनवरी न्यू ईयर तक पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा व्यभिचार, सबसे ज़्यादा शराब का व्यापार, सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं होती हैं और सबसे ज़्यादा अपराध होते हैं। इसका कारण कि इन दिनों में आप देखेंगे कि देश के और कई जगहों के युवा क्लबों में, होटलों में रात दिन पड़े रहते हैं, चाहे वो युवक हों या युवतियाँ, और वो
शराब में, कबाब में पूरी तरह से डूबे रहते हैं और वो शराब के नशे में वो सब कर जाते हैं जिसे करने के बाद उन्हें नशा उतरने पर, शराब का नशा उतरने पर शर्मिंदगी महसूस होती है और उनके पास एक ही रास्ता बचता है और वो है आत्महत्या। तो दोस्तों, क्या आप चाहेंगे कि ऐसा त्यौहार भावी पीढ़ी जो है, बच्चे जो हैं हमारे, वो इस दिशा में जाएं, जो दिशा की उन्हें विनाश की तरफ ले जाए? आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे, हमारे देश का जो भविष्य है वो विनाश की ओर जाए। तो इसके लिए हम सबको चाहिए कि हम मिलकर भले क्रिसमस डे का विरोध ना करें, लेकिन उसके स्थान पर हम एक ऐसा पर्व मनाएं जिससे कि हमारे देश और हमारे वातावरण को भी शुद्धि मिले, पवित्रता मिले और हमारा देश उन्नति की ओर बढ़े। जी हाँ दोस्तों, हम एक नकली पेड़ क्रिसमस ट्री को छोड़कर एक वास्तविक जीवित पौधा जो है हमारा तुलसी, उस तुलसी की पूजा करें और 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाएं। जी हाँ दोस्तों, कल 25 दिसंबर को हमारे क्षेत्र में तुलसी पूजन दिवस मनाया जाने वाला है। और मित्रों, मैं आपको बताता चलूँ, ये जो 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस का पर्व मनाया जाता है, इसका आह्वान, इसका संकल्प उठाया है पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने। जी हाँ, उन्होंने अपने देश में फैल रही इस विकृति को, उस व्यभिचार के दुर्गंध को दूर करने के लिए तुलसी पूजन रूपी सुगंध सुवास को विकसित किया है अपने देश में। और आज ये सुवास हमारे देश से फैलकर पूरे विश्व भर में फैल चुकी है और पूरे विश्व के कई देशों में आज तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है। और यही कारण है कि आज पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से कारावास में हैं, क्योंकि उन्होंने उन विधर्मी ताकतों का पूरी शक्ति से विरोध किया जो कि भारतीय मानसिकता को गुलाम बनाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी हमारा देश गुलाम था, तब हमें आज़ाद होने की ललक रहती थी, तड़प रहती थी, लेकिन आज हम स्व इच्छा से गुलाम होना चाहते हैं। कभी हमें गुलामी ने जकड़ रखा था, लेकिन आज हमने गुलामी को जकड़ रखा है। आज हम आज़ाद होना ही नहीं चाहते। जी हाँ, हम पूरी तरह से पाश्चात्य संस्कृति को अपनी बुद्धि में, अपने व्यवहार में, अपने खान पान में, अपने पहरावे में, हर चीज़ में हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर उसको अपने रग रग में उतार देना चाहते हैं। और ये उस गुलामी से बढ़कर ये आज की गुलामी है, जिससे हम शायद कभी आज़ाद हो नहीं पाएंगे, क्योंकि इस कोई भी क्रांतिकारी लड़कर हमें इस चीज़ से आज़ादी नहीं दिला सकता, क्योंकि इससे हमें स्वयं ही आज़ाद होना पड़ेगा, अपने आप को खुद ही इससे आज़ाद करना पड़ेगा। तो मित्रों, आज सुबह मैंने अपने मोबाइल में एक वीडियो देखा, उसमें एक होस्ट हैं, एक बहन है कोई, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर वीडियो डाला जिसमें वो कह रही है कि अभी 25 दिसंबर आने वाला है, क्रिसमस मत मनाना, अपने बच्चों को लाल जोकर मत बनाना, उन्हें राम और कृष्ण बनाकर अपनी संस्कृति का ज्ञान देकर तुलसी पूजन दिवस मनाना। मुझे वो वीडियो बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैं भी आपसे ये विनती करना चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों को अपनी संस्कृति का ज्ञान दीजिए और उन्हें अपने संस्कारों से जोड़कर अपनी
तुलसी माता के बारे में बताकर तुलसी पूजन मनाने के लिए प्रेरित करें। तो आप सभी को कल 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस की खूब खूब बधाइयाँ। और मैं आपसे प्रार्थना करूँगा, आप जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने स्थान पर सामूहिक रूप से या अपने घर पर ही तुलसी पूजन अवश्य मनाएं और अपनी संस्कृति को संवर्धन की ओर ले जाने के लिए और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए एक कदम अवश्य बढ़ाएं। जय तुलसी माता, जय श्री राम। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।